इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चंस में फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले आपको एक रफ फिगर बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको फेयर सॉल्यूशन पे लेके जाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। देखिए, अब पहले पता चला एक है ट्रांसमिशन टावर, तो चलिए ये बना लेते हैं, ये हमारा हो गया टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ट्रांसमिशन टावर कहाँ है? ट्रांसमिशन टावर है 20 मीटर की बिल्डिंग पर, 20 मीटर की बिल्डिंग पर। तो मान लीजिए ट्रांसमिशन टावर अगर आपका ए बी है तो बी सी हो गई आपकी बिल्डिंग, राइट। ये टावर है बिल्डिंग के 20 मीटर ऊपर की बिल्डिंग के ऊपर। अब दोबारा पढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन के क्या एंगल्स दिए हैं? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इस पॉइंट पे बॉटम ये है टावर का, इस पे बन रहा है आपका 45 डिग्री, और जो टॉप है टावर का ये, इस पे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60 डिग्री। ये हैं दोनों आपके एंगल्स, राइट। पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट पता करनी है, टावर की हाइट कितनी है? ए बी। ये ए बी आपको निकालना है। चलिए, तो रफ फिगर तो हो गई, अब आपको मैं प्रॉपर सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं, फेयर सॉल्यूशन पे। देखिए, ऐसे बनेगी आपकी कुछ फिगर। यहां पर मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं कैमरे को। ये बनेगी, देखिए आपकी फिगर, ये ऐसे फिगर बनेगी। ए बी हमारा क्या है? टावर है। बी सी हमारी बिल्डिंग है। ये 20 मीटर की बिल्डिंग थी। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बॉटम ऑफ टावर, ए बी के बॉटम क्या है? बी बॉटम है, तो यहां पर 45 डिग्री, और ये टॉप है टावर का ए पे, इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। आपको निकालना है ए बी। तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम बी सी डी ट्राइंगल से क्या करते हैं? बेस फाइंड कर लेते हैं, ये नीचे का सी डी। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल बी सी डी tan ऑफ 45, ये बी सी डी वाले की बात चल रही है। बी सी डी आप अलग से सोच इमेजिन करिए, सिर्फ बी सी डी की बात चल रही है। इसमें 45 डिग्री एंगल है। tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होता है सामने वाला, यानी कि बी सी परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा सी डी या डी सी, राइट। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी। tan 45 होता है 1 इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी, यानी कि सी डी यहां जाएगा तो सी डी इक्वल्स टू बी सी डी इक्वल्स टू बी सी कितना है हमारा? 20 मीटर। तो सी डी भी निकल के आ गया 20 मीटर। इतना हमारा हो गया है। अब हमें फाइंड करना है, अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, ए डी सी पे। देखिए, ए सी डी ट्राइंगल पे आते हैं, वापस दिखाता हूं मैं आपको क्या है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा? ये पूरा ए सी। अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपके लिए, मेरे पास स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा, मैं आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ इस ट्राइंगल को। देखिए, ऐसा एक ट्राइंगल है आपका जो बन रहा है ए सी डी, राइट। ये ट्राइंगल मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या किया है? ए सी डी ट्राइंगल ले रहे हैं, एंगल है 60 डिग्री। अब इसका क्या होगा? ये है परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड है बेस। बेस हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया पीछे से, कितना फाइंड किया था? 20, और ये परपेंडिकुलर हमें पता करना है, तो tan लगाएंगे। चलिए, तो लगाते हैं यहाँ पर। tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन सी डी। ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर। tan 60 कितना हो जाएगा? ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी अपॉन सी डी। tan 60 इज ए सी अपॉन सी डी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए सी कितना है? चलिए फिर से पीछे डायग्राम में चलते हैं। ए सी आपका कितना है? यहाँ पर देखिए, ए सी है ए बी प्लस बी सी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए सी को? ए सी आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी के इक्वल्स। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ए सी को मैंने लिख लिया ए बी प्लस बी सी। अगले स्टेप में लिखा √3 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, 20 दे रखा है, अपॉन में 20। इसके इधर आ जाइए, अब कितना हो जाएगा? ये 20 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 20, ए बी प्लस 20। 20 √3, ये 20 इधर आएगा, प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा। 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ए बी। दोनों में से 20 कॉमन ले लीजिए, बचा कितना? √3। यहां से कितना बचा? ये 20 है तो बचा 1। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1। यही हमें फाइंड करना था। तो हमने अगले स्टेप में लिखा देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप
आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा समझ में आया नहीं आया, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।